बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। बेटा मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। क्लास 9th है मेरे पास। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डिस्टर्ब हो रहे थे कि भाई हमें किस तरीके से करना है, स्पेशली एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो मैं एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर, इस वीडियो में शेयर करूँगा बेटा आपसे। बेटा पहले तो ये बताऊँ, आपके टोटल मार्क्स 75 का होगा, ठीक है। इसके अंदर एमसीक्यूज़ जो कंपलसरी होंगे वो हमारे 36 मार्क्स के होंगे। अच्छा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है भी है 2 मार्क्स, यानी कि एक एमसीक्यू एक ब्लैंक के आपके 2 नंबर होंगे। इसका मतलब 36 मार्क्स 18 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, जिसके 36 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसका, जिसके अंदर देखें अब आपको नजर आ रहा होगा। कहता है ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रेंट। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई साइड्स कॉन्ग्रेंट ना हो। देखिए मैंने आपको ट्राइंगल्स के बारे में बताया था, हमारे पास 3 एंगल्स के हिसाब से होते हैं, 3 साइड के हिसाब से होते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल लाइक दिस देखें 90 डिग्री की है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल। लेस देन 90 आती है बेटा हमारे पास, मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी, लेस देन 90 इसको हम एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 90 इसको ऑब्ट्यूस एंगल। ये तो अकॉर्डिंग टू एंगल हो गए। साइड्स के लिहाज से नो साइड इक्वल स्केलेनस, 2 साइड इक्वल आइसोलेसिस, 3 साइड इक्वल इक्वलेटर। अब देखिए कहता है ट्राइंगल हैविंग नो साइड इक्वल, तो मींस स्केलेनस, ओके। इसी तरीके से हम नंबर 2 ब्लैंक के ऊपर आते हैं। ब्लैंक नंबर 2 बेटा हमारे पास है, कहते हैं इफ log x 100 इक्वल टू 2। देखिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक सॉल्व भी करके बता रहा हूँ। log x 100 इज इक्वल टू 2। हमें बताना है x की वैल्यू। देखिए इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारी मैथ्स की बुक एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर नोट कर दें, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ 3.2। वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको गिवन है बेटा। इस एमसीक्यू के लिए वहाँ से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। हमारे पास log x 100 इक्वल टू 2, यानी बेस क्या है बेटा मेरे पास x, इसकी पावर डेफिनेटली कितनी होगी, इक्वल किधर होती है ना 2, इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 2 ऐसे ही रखेंगे, 100 का मतलब 10 पावर 2। वी नो दैट हमारे पास देखिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर पावर इक्वल है देन वी से बेस इक्वल होंगे, जब बेस इक्वल होता है हम कहते हैं पावर्स इक्वल होंगे। अब आप देखिए पावर टू इक्वल है ना, तो यहाँ का बेस कितना है x, यहाँ पर किसके इक्वल होगा 10 के, यानी x इक्वल टू 10। इस तरह की कंडीशंस वहाँ पर बेटा गिवन है, उनको आप आराम से सुने और समझ सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक और आगे ब्लैंक नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोबारा से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए के, ठीक है, ओनली ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, जब आप कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट, यानी देखिए जब यू में से ए को माइनस करूंगा मैं, तो मेरे पास ए साइड की वैल्यू चली जाएंगी, यू की वैल्यू आएंगी, और फिर जब उसको दोबारा हम आंसर जो आ जाएगा उसको जब मैं दोबारा माइनस करूंगा ना, देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट, इसको यूँ समझ लीजिए। देखिए उसको मैं पूरा नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सिंपल बताऊँ आपको। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट जब पावर पावर और मल्टीप्लाई होती है ना, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ए, ठीक है, इसके ऑप्शन में ए आएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ब्लैंक नंबर 4 पर आए, कहते हैं इफ a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप गौर करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला आपके पास प्रोडक्ट फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड है। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई बेटा, ए माइनस बी की वैल्यू 2 आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 सा 8, दिस इज अवर रिजल्ट, ठीक है। हमने ये सॉल्व किया, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी की वैल्यू 4, ए माइनस बी की वैल्यू 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 2 सा 8, ठीक है। ये हमारी ब्लैंक नंबर 4 हो गई बेटा। आगे देखते हैं हम ब्लैंक नंबर 5 पर आते हैं। हमारे पास अंडर रूट के यहाँ पर क्या है बेटा, इस तरीके से लिखा है x और यहाँ पर y गिवन है, ठीक है। आपसे कहता है स्क्वायर ऑफ द रूट, याद रखिएगा जो रूट वाली वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे क्या है 1/y, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। जो अंडर रूट के साथ पावर होती है उसे हम कहते हैं इंडेक्स, और जो बेस होता है उसे कहते हैं रेडिकेंट। एक्सरसाइज 2 के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी बेटा। तो हमारे पास अंडर रूट 1/y या सिर्फ y अगर बात करें तो ये इसका इंडेक्स कहलाएगा। देखिए रेडिकेंट क्वांटिटी इंडेक्स, इंडेक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ब्लैंक लेते हैं। कहते हैं इफ ए डिटर्मिनेट इक्वल टू 0 द मैट्रिक इज कॉल्ड, डिटर्मिनेट का आंसर 0 होता है तो सिंगुलर, और 0 नहीं होता तो नॉन सिंगुलर, अगर ये नॉट इक्वल हो तो नॉन सिंगुलर, सिंगुलर इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट 7 हमारे पास गिवन है, 2 3 5 7 11 द सेट नंबर इज कॉल्ड एक्स। एक्स कौन सा सेट है, देखिए 2 3 5 7, अगर ये 1 3 5 7 हो तो हम ऑड नंबर कहते हैं, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्राइम नंबर है बेटा,
प्राइम नंबर आर दोज विच डिवाइजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। देखिए 2, 3, 5, 11 ये 1 और अपने आप से डिवाइड होंगे तो प्राइम नंबर होगा। ओके, नेचुरल नंबर जो 1 से होते हैं, ऑड नंबर 1, 3, 5 और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। मैं साथ साथ सारी डिटेल भी देता जा रहा हूँ बेटा। नंबर 8 1/2 होल पावर -3। देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था, जब भी होल पावर, देखिए हमारे पास गिवन है 1/2 होल पावर -3। याद रखिएगा जब किसी भी बेस की होल पावर माइनस होती है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बेस को शिफ्ट, यानी 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी क्या बन जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आएगा 2 पावर 3 नहीं गिवन इसके अंदर। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 8 ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे पास है √+1 √-1 अंडर, देखें बेटा इसको भी, √2 + 1 √2 - 1। ठीक है, यही है ना। अब देखें दोनों में ए की वैल्यू सेम, बी की वैल्यू सेम, प्लस माइनस, दोनों में से √2 लेके हम इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, प्लस माइनस माइनस और 1 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, देन वी गेट 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 वी गेट 1। देखिए आपके ऑप्शन में 1 है, ये हमारा 1 आंसर है। ठीक है, मजीद आगे चलते हैं बेटा। देखो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब क्या होता है, अपोजिट, वैल्यू को अपोजिट करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a प्लस हमारे पास गिवन है a माइनस बी, a माइनस बी का एडिटिव क्या होगा, देखो a प्लस का इसका एडिटिव बना रहे हैं तो क्या बनेगा, माइनस का a हो जाएगा, और ये माइनस का b तो ये प्लस b हो जाएगा। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, b माइनस a भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में इसको लिखा जा सकता है। अब देखें आपके पास क्या गिवन है, a प्लस बी, यानी a प्लस बी, यहाँ पे माइनस a प्लस बी, देखें ये ऑप्शन मौजूद है ना, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, 1/, देखें अच्छा एडिटिव की बात होगी, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, वैल्यू का, देखें लाइक न्यू, पेन को पलट देना, ये इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट का साइन चेंज, जैसे 1/4 का एडिटिव क्या होगा 4, साइन चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, a/b का मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, b/a। तो इन बातों को दोनों को ध्यान में रखिएगा, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं बेटा, 8 की पावर 1/3, 36 पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है सबसे पहले 8 की पावर 1/3, 8 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 पावर 1/2, 8 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 36 मतलब 6 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, पावर में पावर है 2 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी रिजल्ट इज 12। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट 12 आ जाएगा। अब देखें 12 हमें गिवन है x पावर 4 + 64। देखिए बेटा हमारे पास दोनों वैल्यू स्क्वायर में हो, अगर दोनों कॉमोडिटीज स्क्वायर में हो, जैसे देखें गिवन है हमारे पास x पावर 4 + 64, दोनों स्क्वायर में, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, क्या कम है 2ab, फार्मूले का 2ab कम है। जब भी दोनों कॉमोडिटीज स्क्वायर में हो तो ये समझ लीजिए 2ab की वैल्यू आपने मालूम करनी है। अच्छा जी, 2 ऐसे ही रहेगा, x पावर 4 किसका स्क्वायर है बेटा, x स्क्वायर का, और b 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, यानी मल्टीप्लाई करो 8 टू द 16x स्क्वायर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर दोनों वैल्यू स्क्वायर में हो, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर है, आपको 2ab उसका रिक्वायर्ड होता है ताकि इसका आंसर आ सके। ठीक है बेटा, 2 ऐसा ही रहेगा। अब ये x पावर 4 किसका स्क्वायर, x स्क्वायर का, जिसका भी स्क्वायर होगा वो लिखेंगे। 64 किसका स्क्वायर है, 8, हमने 8 रखा, 8 टू द 16। अब देखिए अपने रिजल्ट में हमारे पास 16x स्क्वायर गिवन है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट नंबर 13 में गिवन है a/√a, ये भी हमने पढ़ा था बेटा। देखो a/√a, जब किसी भी वैल्यू के नीचे रूट हो तो हम क्या करते हैं, उसी को कंजुगेट लेते हैं, √a ऊपर लिया, √a नीचे लिया, ऊपर वाला a ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय √a रहेगा। दोनों अलग अलग रूट में, इनको एक रूट में कर लेंगे, a × a। देखिए जब इन दोनों को एक जगह करेंगे तो ऊपर क्या हो रहेगा बेटा, a मल्टीप्लाई बाय √a, नीचे पेयर बना, हमने एक पेयर ले लिया, a से a कैंसिल होगा, तो आंसर क्या बना हमारे पास, √a। ऑप्शन में √a, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, मजीद आगे देखें, नंबर 14 पर आते हैं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए देखिए मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज हमारे पास 4.1 गिवन है, वहां से हम इसे देखते हैं डिग्री पॉलिनोमियल मालूम करना। दोबारा से बता देता हूं, देखिए मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये कितने डिग्री का है बेटा, 2 डिग्री, एक्स डिग्री बतानी है हमें। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई, मेरे पास अगर सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता मैं कहता ये एक पॉलिनोमियल है, 2 होते बायनोमियल, 3 होंगे ट्राइनोमियल, बायनोमियल ट्राइनोमियल, इस तरीके से हमारे पास कंडीशन होगी। अच्छा, डिग्री हम मालूम कैसे करते हैं, डिग्री मालूम करने का मेथड ये होता है, हम इनकी पावर चेक करते हैं। यहाँ पे इसकी x पावर 2 है, अच्छा यहाँ पर एक्स वाई है, इसकी पावर 2 और हमारे पास x की पावर 1, दोनों की पावर को एक साथ कर लेते हैं। डिग्री निकालते हैं
बेस कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी पावर को एंजॉय कर लें। 2 और 1 कितना हुआ 3, y की पावर 1, तो ये हमारे पास 3 डिग्री इक्वेशन है। क्या कहेंगे बेटा इसको, 3 डिग्री इक्वेशन है। अगर देखिए मेरे पास लिखा हो x पावर 4 प्लस x पावर 3 y की पावर 3 z प्लस z पावर 4। अब देखिए मेरे पास सबसे ग्रेटर बेस ये है ना, इसकी पावर 3 प्लस 3 6 और 1 7, ये 7 डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है, 7 डिग्री। यानी कि जब हमें डिग्री चेक करनी होती है, ये बात ध्यान में रख लें अच्छी तरीके से, जब हमें डिग्री चेक करनी होती है, बेसिस कुछ भी हो, पूरी एक वैल्यू की पावर को ऐड करके डिग्री बताते हैं। ठीक है बेटा, ये थे हमारे पास 14। और इसके बाद मजीद हम लेते हैं इसके अंदर इसकी और एमसीक्यूज। देखिए हमारे पास ये आ गई नंबर 15। नंबर 15 में है बेटा हमारे पास द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी इज रिटर्न। कार्टेशियन मतलब क्रॉस, यानी कि ए क्रॉस बी। अगर डॉट कहता तो ये डॉट वाली होती, ठीक है बेटा। डिफरेंस कहता तो डेल्टा लेते। तो कार्टेशियन की बात कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से है। द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम करते हैं, सम करें 90, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री, अगर सप्लीमेंट्री होता तो 180 डिग्री। अगेन रिपीट कर रहा हूं, द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, और इसी के साथ दूसरा होता है द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 180 होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक कंडीशन और देखें, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो गिवन एगेंट वैल्यू, इसका करेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए मैं यहां लिखकर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। करेक्टरिस्टिक मेरे पास वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। करेक्टरिस्टिक्स हम कैसे मालूम करते हैं? देखिए करेक्टरिस्टिक नॉर्मल तरीके से तो आपको याद है, अगर जब साइंटिफिक नोटेशन में हो तो क्या मतलब होता है। देखें करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ली आती है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू छोड़ देते हैं, यही बात होती है ना। पॉइंट से पहले तो यहाँ 1 नजर आ रहा है, और 10 पावर 23 का मतलब इस पॉइंट को 23 नंबर आगे लेकर जाएंगे, यानी कि 6 0 2, ये पॉइंट यहां से चला 1 2 आगे 23 4, इस तरह चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो याद रखें जब साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए, जितनी 10 की पावर होगी वही करेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए, जितनी 10 की पावर गिवन होगी वही करेक्टरिस्टिक होगा। इसे ओपन करेंगे तो 23 टाइम मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 पावर 23, द करेक्टरिस्टिक्स 23। ओके, सिंपल है ये। नंबर 18, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। याद रखिएगा ट्राइंगल के तीनों एंगल का हम सम करें तो हमेशा आंसर कितना आता है 180 डिग्री। याद रखिएगा द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर मैं पूछूं एक सर्किल में टोटल कितने एंगल्स होते हैं, देन 360। याद रखिएगा ये बात, सर्किल के तमाम एंगल का सम 360 होता है, टोटल पॉइंट 360 होते हैं, बट किसी भी ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम 180 होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, बाकी मैंने आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस बताई थी। कॉट की क्या होती है, कॉट किसे कहते हैं, जस्ट लाइक मैं दोबारा से बता दूं, एक सर्किल होता है हमारे पास, सर्किल के सेंटर से सर्किल तक का डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस। अगर मैं सर्किल को, ये भी रेडियस है हमारे पास, अगर मैं अ लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर, अगर एक लाइन सर्किल के सेंटर से थ्रू होती हुई जाती है, हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर का हाफ करें तो क्या कहते हैं बेटा, रेडियस। ये रेडियस 1 रेडियस 2, दो रेडियस हैं। अगर मैं रेडियस 1 और 2 दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, डी डायमीटर बनेगा। तो रेडियस का सम, रेडियस क्या होता है, अगर एक लाइन सर्किल के 2 पॉइंट को टच करे और सेंटर से थ्रू हो, अगर 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हो तो हम कॉट कहते हैं, ठीक है। अगर वो लाइन सेंटर से गुजरे तो हम डायमीटर कहते हैं। अ लाइन टच एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड टेंजेंट। कोई भी लाइन सर्किल किसी एक पॉइंट को टच करे उसे टेंजेंट कहते हैं, और उस पॉइंट को जिसको टच करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बेटा आपको मैं बता चुका था क्लास में। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये हमारे पास इस तरीके से ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है बेटा। इनको आपने ढूंढना है, प्रैक्टिस करनी है। मॉडल पेपर की बेटा स्टूडेंट कह रहे थे बता दें, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा। इनको सुन लीजिए, और मजीद कोई इश्यूज़ हों आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।